तो गुड इवनिंग भाई लोग। बात करते हैं अभी जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पहला और दूसरा दोनों मैच हारने का रीज़न क्या था, इस सीरीज के सबसे बड़े वो फैक्ट्स क्या थे जिसकी वजह से हम ये टेस्ट सीरीज हारे हैं। तो आइए 5 ऐसे रीज़न मैं आपको बताऊंगा जो शायद अगर आपने मैच देखा हो तो आपको भी पता चल गया होगा कि हाँ शायद हो सकता है कि ये पाँचों रीज़न की वजह से हम हारे होंगे। जिसमें सबसे पहला रीज़न था अंपायरिंग का। पहले मैच में भी एकदम साधारण अंपायरिंग हुई, दूसरे मैच में भी साधारण अंपायरिंग हुई, अंपायर्स कॉल बहुत ज़्यादा हुए। आपका जहाँ पे एलबीडब्ल्यू परफेक्ट एलबीडब्ल्यू था वहाँ हल्की अपील हुई, अपील होने के बाद भी अंपायर ने आउट नहीं दिया, या कई जगह पे थोड़ा सा रिव्यू वगैरह लेने में भी वो हुआ दोनों टीम की तरफ से। दोनों टीम नहीं, खास करके इंडियन टीम की तरफ से, इंडियन टीम के पक्ष में कई बार अंपायरिंग नहीं रही, एकदम मतलब साधारण अंपायरिंग रही थी, अंपायरिंग कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। दूसरा प्रॉब्लम था सीनियर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। भाई सीनियर प्लेयर उस उम्मीद पे नहीं खरा उतरे जिस उम्मीद पे इंडिया एक्सपेक्ट कर रही थी। हम एज ए फैंस जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे इंडियन टीम से, उस एक्सपेक्टेशन पे इंडिया खरा नहीं उतरी। पहला टेस्ट में आपने देखा रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं था, केएल राहुल भी उतना अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, विराट कोहली भी पहली इनिंग में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। अगेन केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीन सबसे बड़े मतलब सीनियर खिलाड़ी हैं, इन तीनों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद अपने सीनियर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग भी उतनी कमाल की नहीं रही, जितनी कमाल की होनी चाहिए थी उतनी कमाल की नहीं रही। तो सीनियर प्लेयर्स का डाउनफॉल पहले मैच में भी था और दूसरे मैच में भी। ऑब्वियसली विराट कोहली का पहली और दूसरी इनिंग में भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, रोहित शर्मा भी पहले इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, दूसरी इनिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए। चलो मान लेते हैं सरफराज नया लड़का था, ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए। अगेन यहाँ पे रविंद्र जडेजा ना बैटिंग से कुछ कर पाए ना बॉलिंग से कुछ कर पाए। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग थोड़ी अच्छी करी थी बट उतना छाप नहीं छोड़ पाए जो पहले इनिंग में जो चाहिए था उनसे वो नहीं कर पाए। रविचंद्रन अश्विन भी उस टाइप के छाप नहीं छोड़ पाए, बॉलिंग करी, खैर विकेट भी लिए, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उस तरीके का छाप नहीं छोड़ पाए जो ये लोग कर रहे थे। बेसिकली छाप मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन इनके परफॉर्मेंस का क्या था कि जहां पे स्पिन गेंद धीरे करनी थी वहां ये लोग तेज डाल रहे थे। आके मिचेल सेंटनर जो एक प्रॉपर स्पिन बॉलर नहीं है, जिसको ये लोग न्यूजीलैंड वाले हमेशा खिलाते नहीं है, बेंच पर बैठा के रखते हैं टेस्ट मैच में, वो आके आपके बल्लेबाजों के नाक में दम करके बंदा चला गया, 12-13 विकेट ले लिया। पहली इनिंग में 7 विकेट, दूसरी इनिंग में 5 विकेट 6 विकेट लेके गया जो बंदा, मतलब दोनों इनिंग में फाइफर खोल के गया है बंदा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सबसे बड़ा उसका पता है क्या था, मतलब उसका सबसे बड़ा हथियार क्या था कि वो स्पिन गेंद को तेज नहीं डाल रहा था। तेज और स्पिन का मतलब है कि उसकी गति जो थी वो 80 से लेकर के 85 के बीच में रह रही थी। 74 की गति पे एक बॉल 94 पे डालता था, दूसरी बॉल 74 पे वो ले आता था, जिसकी वजह से बल्लेबाज फंस रहे थे और आउट भी हो रहे थे। तो ये चीज इंडियन बॉलर में नहीं थी। इंडियन बॉलर 93, 94 एवरेज इंडियन स्पिनर्स की दूसरे टेस्ट मैच में बात करें तो सबकी 90 प्लस रही है, चाहे वॉशिंगटन सुंदर रहे हो, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर ने 11 विकेट लिए, लेकिन बॉलिंग की जो स्पीड थी उनकी 90 प्लस की थी सबकी, तो वो एक कमी रही। तीसरा है कोलैप्स। पहले मैच में भी इंडिया भयंकर कोलैप्स करके गई, दूसरे मैच में भी 2 बार कोलैप्स हुआ। एक पहली इनिंग में हुआ, दूसरी इनिंग में अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद 50 रन के अंदर आप 5 विकेट गिरा दिए। पहले मैच के दूसरी इनिंग में भी वही, एक अच्छा लीड मिलने के बाद 40-50 53 रन पे 7 विकेट आपके गिर गए। तो ये जो क्लैप्सेस हुए वो आगे वाला जो आने वाला टेस्ट मैच है जो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, उस टेस्ट मैच में आपको वो चीज़ें रोकनी पड़ेगी। वो ठीक है, आपकी पूरी टीम की गलती है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हाँ हमारे पूरे टीम की गलती है, हमने जो गलती करी वो गलती नहीं होनी चाहिए थी, सबने अपना अपना योगदान 100% शायद नहीं दिया जिसकी वजह से हम मैच हारे। लेकिन आप एक सीरीज में बार बार कोलैप्स नहीं कर सकते हो, एक बार करो चलो ठीक है, पहली इनिंग में 46 पे ऑल आउट हो गए, होता है कभी कभी दिन आपका खराब होता है। लेकिन दूसरी इनिंग में क्या दिन खराब थी, आप 300 के आसपास 297 या 298 के आसपास तक, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 3 विकेट मात्र गिरा था इंडिया का। उसके बाद 57 रन 290 नहीं 300 प्लस के आसपास इंडिया का 3 विकेट गिरा था और 353 या 59 के समथिंग जाते जाते हम ऑल आउट हो गए। 7 विकेट 53 रन के अंदर में हमारे गिर गए। 19 ओवर में मात्र 19.5 ओवर में हमने 7 विकेट गंवाए थे पहले मैच में। दूसरे मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमें एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद 81 पर 1 से धड़ाधड़ गिरते गए और
250 भी नहीं बना पाए, कहानी खत्म। पांचवा पॉइंट है वो डिफेंसिव कप्तानी। डिफेंसिव कप्तानी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो फील्डिंग रही वो इतनी डिफेंसिव फील्डिंग रही कि सामने वाले बल्लेबाज चढ़ के खेले, समझ रहे हो, सामने वाले बल्लेबाजों ने चढ़ के खेला है भाई, किसी को सेटल नहीं होने दिया किसी भी फील्ड। अरे उसके आसपास स्लिप लगाइए, लेग स्लिप लगाइए, मेन स्लिप लगाइए, शॉर्ट लेग लगाइए, सामने लगाइए, बंदे सामने लगा के उसके ऊपर दबाव बनाइए, सिंगल डबल रोकिए। सिंगल डबल अगर बल्लेबाज को इजीली अगर टेस्ट में मिल रहा है तो बल्लेबाज आसानी से 100-150 रन बना जाता है, 50-55 रन तो वो एम ही बना जाता है। वो चीजें डिफेंसिव रही बहुत ज्यादा। और एक कमी जो प्लेयर के परफॉर्मेंस में आई कि जब पुणे के पिच पे टर्न हो रही थी तो जितने भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे सब स्वीप खेल रहे थे। इवन जब तक यशस्वी जायसवाल स्वीप खेल रहे थे, स्वीप शॉट खेल रहे थे, तब तक यशस्वी जायसवाल बचे रहे। जब उन्होंने स्वीप खेलना बंद किया और वो भी आउट हो गए, तो स्वीप शॉट थोड़ा सा इंडिया को इसमें बेहतर करना चाहिए। वो चीज़ें इंडिया नहीं कर पाई, जो कि एक बहुत बड़ी कमी रही इंडिया के अंदर में। तो वो चीज़ें सुधार करनी होगी और नेक्स्ट टेस्ट मैच में इंडिया को और बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। और हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को आराम देना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर जो सीरीज है हमारा, उसका प्लेयर अनाउंस हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अभी थोड़ा आप एक लास्ट टेस्ट मैच था उसके बाद अनाउंस करते, खैर अनाउंस कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, टीम अनाउंस कर दिया, अच्छी टीम है, जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, फोड़ के आएगी। हम यही आशा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फोड़ के आए। लेकिन आपको बताता हूं, गौतम गंभीर ने टीम की कोचिंग संभाली है, तब से देखो कितने शर्मनाक रिकॉर्ड बने हमारी टीम इंडिया के। आफ्टर 27 ईयर्स लोस्ट अ बायलैटरल सीरीज, ओडीआई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। मतलब 27 साल बाद हम श्रीलंका के खिलाफ बायलैटरल ओडीआई सीरीज हार गए। आज से 27 साल पहले हारे थे, इस साल 2024 में हम वो भी हार गए, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम लॉस्ट 30 विकेट इन 3 मैचेस ओडीआई सीरीज। आज तक ऐसा हिस्ट्री में, इंडियन टीम के हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि बायलैटरल ओडीआई सीरीज में हमने 30 के 30 विकेट, यानी 3 मैचों की सीरीज में 30 विकेटें होती है ना, 30 के 30 विकेटें हमने गंवाई हो, ठीक है। आफ्टर 45 ईयर्स इंडिया रिमेन विनलेस इन अ कैलेंडर ईयर इन ओडीआई। मतलब क्या बोलते हैं, हम किसी भी कैलेंडर ईयर में ऐसा नहीं हुआ है पिछले 45 साल के कि हम ओडीआई सीरीज हारे हों। मतलब बिना सीरीज खेले हम अपना कैलेंडर ईयर ख़त्म कर रहे हो। आई थिंक एक ही ओडीआई सीरीज थी इस साल 2023 के बाद, ठीक है। आफ्टर 36 ईयर ओल्ड इंडिया लॉस्ट टेस्ट सीरीज एट होम। 36 साल बाद टेस्ट सीरीज हम हारे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। मतलब टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट मैच हारे और टेस्ट सीरीज भी हारे, ठीक है। 19 ईयर बाद हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हारे। 19 साल बाद, 19 साल से हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई टेस्ट मैच नहीं हारे थे, 19 साल बाद हम वो भी हार गए। फर्स्ट टाइम इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम 50 रन के उस पर ऑल आउट हो गए। टेस्ट सीरीज में मात्र 50 रन पे पहली इनिंग में हम ऑल आउट हो गए, हम इंडिया। मतलब देखो हम कितने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए हैं जब से गौतम गंभीर ने कप्तानी संभाली है। मतलब सॉरी, कप्तानी कह रहे हैं, जब से गौतम गंभीर ने हमारी टीम की कोचिंग संभाली है, गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं, तब से हमने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। 2012 के बाद 12 साल बाद हमने टेस्ट सीरीज घर में आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजंस है, इसके बारे में टीम इंडिया को अच्छे से एक बार बैठ के मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर में क्या रीजन है कि इतने सारे रिकॉर्ड्स, मतलब शर्मनाक रिकॉर्ड हमारे बनते गए इस साल। 2024 हमारे लिए, मतलब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतना बुरा कैसे हो सकता है यार, इतना बुरा कि पूछो ही मत यार, इतना बुरा। ये हमारा होम सीजन जा रहा है ना, आगे आने वाला 4 मैचेस T20 का श्रृंखला है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में है, और 5 मैच का है 2024-25 एडिशन का, 5 टेस्ट मैचेस है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। देखो उसमें क्या होता है। 12 साल बाद हम टेस्ट सीरीज हार गए घर में, भाई साहब 12 साल पहले हारे थे, उसके बाद वापस इंडिया हार गई अपने घर में टेस्ट सीरीज। वो भी आई थिंक इंग्लैंड हमें हरा के गई थी। एक चीज़ तो शॉकिंग न्यूज़ आई है कि 30 और 31 दोनों दिन ट्रेनिंग सेशन, अनिवार्य ट्रेनिंग सेशन किया गया। जो लोग खेलेंगे उनको तो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना ही करना है, क्योंकि इंडिया टीम में पहले क्या था कि ट्रेनिंग सेशन सीनियर प्लेयर्स नहीं अटेंड करते थे, लेकिन अब उन लोगों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। दिवाली 31 को दिवाली है, दिवाली के दिन भी ट्रेनिंग सेशन अनिवार्य कर दिया गया है कि टीम इंडिया को ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये एक अच्छी चीज़ है कि ट्रेनिंग सेशन सीनियर खिलाड़ी नहीं आते थे ट्रेनिंग सेशन में, जो भी जूनियर खिलाड़ी थे वही आते थे। सीनियर खिलाड़ी मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग नहीं आते थे। लेकिन
अभी वो लोग आएंगे और उनको ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा कदम है बीसीसीआई की तरफ से। वो करना चाहिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों को। वो जरूरी भी है कि हम क्यों हारे, क्या हारे, उसके ऊपर अनलेस बात तो करना चाहिए। 1 नवंबर से हमारा अगला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो उस पर देखते हैं हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वानखेड़े में। और हमारे हो सकता है वानखेड़े में जसप्रीत बुमराह को आराम मिले और आकाशदीप और मोहम्मद सिराज हो सकता है कि बॉलिंग का जो कमान संभालते हुए नजर आएंगे इस टेस्ट मैच में, जो कि एक देखने वाली बात होगी। खैर, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।